कहानी की शुरुआत में मधु को उसकी दो सहेलियों के साथ बात करते हुए दिखाया गया है। वो दोनों राजा राम की परीक्षा लेने के बारे में बोल रही होती है, क्योंकि उन्हें राजा राम कोई फ्रॉड आदमी लग रहा था। वो बोलती है, मधु ये तेरी जिंदगी का सवाल है, अगर कल उसने किसी और को चुन लिया तो तेरा क्या होगा? हमें तेरी बहुत चिंता है। इतना सुनने के बाद तो मधु भी तैयार हो जाती है, क्योंकि उन्हें राजा राम का अभिनेत्री इंदु रेखा से मिलना अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ हम राजा राम को उसकी ठरकी मामा के साथ देखते हैं। मामा भी राजा राम को समझाते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम्हारी जल्द ही शादी होने वाली है और तुम कोई नई कहानी मत लिख देना। इसी के साथ ही मधु का दिया हुआ एक खत भी वो राजा राम को देते हैं और बोलते हैं, ये रिश्ते बड़े नाजुक डोर से बंधे हुए होते हैं, इनकी कद्र उनके खोने के बाद ही होती है। इतना बोलकर राजा राम के ठरकी मामा वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद राजा मधु का खत पढ़ता है, अभिनेत्री के मिलने के बाद से तुम अपनी दुनिया भूल गए हो। अगर तुमने जल्दी ही इन अफवाहों का खंडन नहीं किया तो हम समझ जाएंगे ये अफवाह नहीं है। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। इसे पढ़ने के बाद तो राजा राम की भी हवा टाइट हो जाती है और वो मधु से मिलने पहुंच जाता है, लेकिन मधु को उस पर बहुत जोर से गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलती है, घर आकर बात करो। इतना बोलकर मधु वहाँ से चली जाती है। वहीं हम गोपाल के साथ चने बेचने वाली को देखते हैं। वो गोपाल को उस बात के बारे में बताने वाली थी जो उसने मधु की सहेलियों को राजा राम की बात करते हुए सुना था, लेकिन गोपाल भी मामा की तरह बहुत बड़ा ठरकी था। वो उसकी बात को बार बार नेगेटिव वे में ले जा रहा था, लेकिन फिर भी वो चने बेचने वाली गोपाल को उस बारे में बता ही देती है कि वो मधु की जो फ्रेंड है उसकी परीक्षा लेने वाले हैं। अगर वो फेल हुआ तो वो कभी भी मधु से नहीं मिल पाएगा। वहीं राजा राम मधु से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। वहाँ घर पर मधु के मॉम डैड नहीं होती है। वहाँ मधु काफी परेशान लग रही थी। वो डर रही थी कहीं राजा राम उसे अकेले देखकर फेल ना दे, लेकिन शायद राजा राम का तो वहाँ खड़ा ही नहीं होता। खैर छोड़ो। फिर मधु राजा राम को उसकी दोस्त आशा को कुछ नोट्स देने के लिए भेज देती है। राजा अपनी स्कूटर लेकर पहुँच जाता है आशा के पास। आशा की दूसरी फ्रेंड नंदा राजा के स्कूटर की बाहर हवा निकाल लेती है। वो चाय पियाने के बहाने राजा राम को अपने घर में रोक ही लेती है। फिर भी राजा राम वहाँ से जैसे तैसे करके बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर आने पर वो देखता है कि उसकी स्कूटर पंचर हो चुकी है। अब भैया दोनों ही राजा राम की बॉडी पर हाथ फेरने लगती है। मजबूरी में राजा राम को उनके घर रुकना ही पड़ता है, जिसके बाद तो मानो हद हो गई थी। वो राजा राम को गर्म करने लगती है, लेकिन जब राजा राम से बात नहीं बनती तो वो दोनों ही एक दूसरे को सहलाने लगती है, जिसके बाद वो जोरदार किसिंग के साथ ही आशा की मौसमी को जोर जोर से दबाने लगती है। धीरे धीरे उनके हाथ एक दूसरे की गुफा की गहराइयों को मापने में लग जाते हैं। औजार नहीं तो उंगली ही सही। वो दोनों राजा के सारे कपड़े उतारकर उसे चूसने लगते हैं। राजा भी अब उन्हें सहला रहा था, पिला रहा था और अपने औजार भी चटा रहा था। फिर दोनों अपने कपड़े उतारने शुरू करते हैं। वो राजा राम के ऊपर लेटकर हिलने लगते हैं। दोनों राजा राम को पूरी तरह से निचोड़ देते हैं। इसके बाद वो दोनों अपनी पैंट उतार देती हैं और राजा राम के ऊपर बैठकर खूब धक्के लगवाती है। आखिरकार राजा राम दोनों की प्यास बुझाकर घर जाने लगता है। रास्ते में उसे गोपाल मिलता है और गोपाल उसे मधु की सहेलियों के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। वहीं मधु की सहेलियों को भी अब राजा राम पर पूरा भरोसा गया था। वो मधु से बोलती है, मधु राजा राम सच में ही बहुत अच्छा इंसान है। वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। तुमने जरूर ही कोई पुण्य का काम किया होगा जो तुम्हें राजा राम जैसा पति मिल रहा है। इतना सुनने के बाद तो मधु के आंसुओं की बौछार होने लगती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। वो राजा राम के साथ बिताए उन पलों को याद करने लगती है। अब मधु को लगने लगा था कि उसने राजा राम की परीक्षा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है।